लिए माँ के साथ घर चले जाती हूँ। चल सृष्टि। मेरा दिल कह रहा था कि सरला जी निर्दोष है और आज सबके सामने ये साबित भी हो गया। माता रानी आपका लाख लाख शुक्र है, सब कुछ ठीक हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? अरे मतलब क्या? अरे उस रोमाना की बच्ची ने अपना गुनाह कबूल किया कि नहीं? उस खसरों खानी का काला चिट्ठा सामने आया कि नहीं? अच्छा, तो तुझे भी पता था ये दोनों क्या करने वाले? तुम दोनों ने इसीलिए बताया था, मुझे ही नहीं बताया। हाय हाय। माँ आप प्लीज हमसे अपसेट मत हो। हमने आपको नहीं बताया ना तो उसकी दो वजहें हैं। पहली तो ये कि अगर आपको सब कुछ बता देते तो सृष्टि और मैंने जो प्लान किया था आप वो करने ही नहीं देते। और दूसरी ये कि जब सृष्टि की तबीयत खराब हो गई थी, उसकी हालत खराब हो गई, तो उसे देखकर आपको जो उसके लिए फिक्र हुई, जो आपके चेहरे पे उसके लिए इमोशन था, जो घबराहट थी, वो फिर नहीं होता ना अगर आपको पहले से पता होता तो। और अगर आपके चेहरे पे फिक्र रिफ्लेक्ट नहीं करती तो वहाँ जो लोग भी थे वो सब कुछ समझ जाते ना। हाय हाय, इतना बड़ा स्यापा हो गया और तुम लोग आपस में ही अपनी सफाइयां देने में लगे हो। अरे वहाँ क्या हुआ मुझे ये बताओ ना, क्या हुआ पुत्र? मुझे ठीक से एक एक गल बताओ। दोनों ने मिलकर पागल बनाया मुझे। अरे नहीं माँ, ऐसे मत कहो, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। मैं तो आपको सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन मैंने दी को अपनी कसम देके रोक दिया। और वैसे भी आप माँ बेटी ना एक ही बात घंटों तक करोगे। जानकी आंटी फॉलो मी, मैं आपको विस्तार में बताती हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या किया। हाँ, बता क्या हुआ? तो आपको तो पता है, रमोना आंटी ने जो मिठाई लाई थी ना, वो खा के मैंने जो एक्टिंग की है, ओह सुपर, ऐसे नेचुरल एक्टिंग की है कि वहाँ पर खड़े हर एक इंसान को ये लग रहा था कि मैंने सच में कोई जहर वाली चीज खा ली है। आगे बता ना। देखो यार, खुद की तारीफ भी नहीं करने देते, कैसे है यार दी? करने देना, चल सुना तू मेरे को सुना। और तूने जो मुझे डरा दिया, वो एक बात को ना रबड़ की तरह इतना खींचती रहेगी, इतना खींचती रहेगी। सीधी सी बात है, वो क्यों नहीं बोल देती? लेकिन नहीं, ड्रामेबाजी करेगी, सारी बातें बताएगी। ये हुआ, फिर मैंने लड्डू खाया, फिर मुंह से खून निकला। सीधे सीधे बता देना कि रमोना का झूठ पकड़ा गया। बहन जी आप तो रहने दो, मुझे आपसे नहीं सुनना। आपने तो इतने बड़े स्यापे को एम ही बोल दिया। नहीं, अरे सृष्टि तू सुना, मुझे ना एक एक बात, एक एक गल मुझे ना ठीक से सुननी है। मुझे तो पूरी पिक्चर देखनी है, एक एक छोटा छोटा सीन भी मेरे को चंगी तरीके से सुना। मैं कह रही हूँ ना, मैंने जो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी है, ज्यादा हो गया। ऑस्कर विनिंग नहीं, मैंने एकदम नेचुरल, एकदम सुपर्ब, एकदम शानदार एक्टिंग की। ऐसे एक्टिंग की जैसे मैंने कुछ सही में जहर खा लिया था और उसके बाद मैंने अपने वाला झूठ बोल दिया कि जो भी मैंने खाया है उसमें जहर था। मतलब रमोना आंटी ने जो लड्डू लाए थे उसमें जहर था। और वैसे भी सबको मेरी बात माननी पड़ी क्योंकि सबको सच ही लग रहा था, क्योंकि वही खा के तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। यू नो व्हाट आई मीन? फिर आगे क्या होया? अरे फिर क्या, फिर मैंने और दी ने सवाल पे सवाल कर दिए और उस रमोना आंटी को कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं दिया। एंड में उनके मुंह से निकल गया। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि मैंने उनके मुंह से सच निकलवाया कि ये वाले लड्डुओं में, एज इन आज वाले लड्डुओं में जहरीली चीज कोई थी ही नहीं। हाँ, और क्या फिर वो माहिरा अपनी माँ को बचाने के लिए अजीबोगरीब से बहाने लगाने लगी। और फिर रमोना जी समझ गई कि अब वो बच नहीं सकती, क्योंकि सच सबके सामने आ गया था। इसीलिए वो सबसे माफिया मांगने लगी, मुझसे भी माफी।